नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसके विरासतों से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग धर्म की कई श्रृंखलाओं को लेकर आए हुए हैं और अपनी प्लेलिस्ट में एक हिंदू रिलीजन और एक अदर रिलीजन इस प्रकार से हम लोगों ने जो है वह प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें से काफ़ी वीडियो हैं और उसमें से अदर रिलीजन में हमने जैन धर्म की चर्चाएं जो है वह पहले की हुई है। उनकी कुछ प्रथाओं जैसे जो है वह संथारा उसके बारे में भी चर्चा की है। आज हम लोग जो है वह जानने का प्रयास कर रहे हैं जैन धर्म के अंतर्गत ही कि दिगंबर और श्वेतांबर इन दोनों संप्रदायों में अंतर क्या है। यानी जैन धर्म के अंदर ये दो संप्रदाय हैं या दो शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, उनके मध्य क्या अंतर है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे संक्षिप्तता से। तो आइए जो है वह देखिए कि भारत में प्रचलित धर्म के रूप में जैन धर्म का उदय जो है कब हुआ, इसकी निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसके 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर स्वामी को स्वीकार किया गया। इसका मतलब है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के पहले कुल 23 तीर्थंकर पहले जो है वह थे। तो ये 23 तीर्थंकर यानी कि भगवान महावीर के काल में, और भगवान महावीर के काल में जैन धर्म अधिक प्रचलित हुआ, यानी इसके पहले जैन धर्म की मौजूदगी है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार उतना जो है वह नहीं होता है जितना महावीर स्वामी के काल में हुआ। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो उसका विस्तार हो गया। हम लोग पहले से भी जो है वह चर्चा कर रहे हैं कि जब भी किसी धर्म का विस्तार हो जाता है, यानी वह बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैल जाता है, तो ऐसी स्थिति में मान्यताएं बदलने लगती हैं। यह हम लोगों ने इस्लाम के भी संदर्भ में देखा, यह जो है वह हिंदुइज्म के संदर्भ में भी देखा है, यह जो है वह बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी देखा है कि शाखाओं में विभाजन होने लगता है। तो ऐसे ही जैन धर्म का जब विस्तार हुआ तो मान्यताएं बदली। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र होते हैं तो अलग अलग मान्यताएं बदलती हैं और मान्यताओं के कारण उसमें अलग अलग जो है वह शाखाओं का विकास स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो दरअसल ईस्वी सन प्रथम शताब्दी के आसपास जैन धर्म में मत भिन्नताएं आने लगी थी ईस्वी सन। इसका मतलब ये नहीं कि जो है वह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही मत भिन्नता आ गई थी। उस समय विस्तार होना प्रारंभ हुआ और लगभग जो है 500 सालों तक इसका जब विस्तार हुआ तो ईस्वी सन प्रथम शताब्दी के आसपास जो है वह इसमें मत भिन्नताएं आने लगी थी और यह दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त हो गया, जिसमें से प्रथम को दिगंबर कहा गया और दूसरे को जो है वह श्वेतांबर कहा गया। अब आते हैं दिगंबर। दिगंबर का शाब्दिक जो है वह उसका हम संधि विच्छेद करें, यानी दो शब्दों में बांटे तो दिक प्लस अंबर, यानी जिसका आकाश ही जिसकी दिशाएं हैं, यही जो है वह दिगंबर का अर्थ होता है। आकाश ही दिशाएं हैं। तो दरअसल ऐसे जो है वह जो दिगंबर संत या होते हैं या दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले या दिगंबर सिख शाखा को मानने वाले जो होते हैं जैन धर्म के लोग, वो नग्न रहने वाले हैं। वो नग्न जो है वह रहते हैं और वास्तव में नग्नता हमारी दृष्टिकोण से हम लोग जो है वह कहते हैं। उनका दृष्टिकोण क्या है? उनका दृष्टिकोण है कि ये जो चारों तरफ आकाश, यानी दिक जो है वह अंबर, आकाश ही दिशाएं हैं। ये चारों तरफ जो आकाश है, ये आकाश ही दरअसल वस्त्र है और अगर आकाश ही वस्त्र है तो उसी वस्त्र से हम ढके हुए हैं, यानी हम नग्न नहीं हैं। यह जो है वह हम आकाश ही हमारा वस्त्र है और उसी से हम ढके हुए हैं। अगर हम दूसरे जानवरों को देखें तो कई जानवर हैं जो वस्त्र नहीं पहनते हैं और वस्त्र नहीं पहनते हैं और वही जो है वह सब कुछ अच्छा लगता है। मानव वस्त्र पहनता है, ठीक है। तो यह नग्नता सिर्फ मानव के संदर्भ में है, किसी भी पशु पक्षी आदि के संदर्भ में यह नग्नता को हम लोग नहीं जो है वह पाते हैं या नग्नता की चर्चा भी नहीं करते हैं कि कोई डॉगी है वह नग्न है, ये हम चर्चा भी नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है मानव के संदर्भ में हम लोग इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ जो दिगंबर जो है वह मान्यता है, वह मान्यता क्या है कि आकाश ही वस्त्र है, इसलिए वो नग्न नहीं है। नग्न हमारे दृष्टिकोण में है। अब जो है वह द्वितीय श्वेतांबर, यानी श्वेत हो अंबर जिसका। श्वेत अंबर क्यों? क्योंकि जो है वह
आकाश भी जो है वह श्वेत जो है वह दिखाई जो है वह देता है, ब्लूइश आकाश ही है लेकिन उसमें श्वेत प्रकाश भी है। तो श्वेत जो है वह यानी कि श्वेत अंबर धारण करने वाले, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो श्वेतांबर जो है वह क्या है, श्वेत वस्त्रधारी हैं, और दिगंबर जो है वह क्या है, तो ये नग्न जो है वह धारी हैं। अब जो है वह हम लोग चित्रों के माध्यम से समझें तो देखिए यह जो है वह एक दिगंबर मूर्ति है जो नग्न है। तो ये दिगंबर मूर्ति है, लेकिन मैंने बताया नग्नता दिगंबरों के अनुसार से नहीं है, यह हमारे और आपके अनुसार से यह नग्नता है, उनके अनुसार से नग्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मूर्ति के चारों ओर आकाश है और वही आकाशी वस्त्र है। ठीक है। जबकि श्वेतांबर संत को हम लोग देखें तो ये श्वेतांबरधारी हैं, और ये श्वेतांबरधारी नहीं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ये जो है वह श्वेतांबर है। हम लोग जो है वह अब इनके कुछ मूलभूत अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दिगंबर जो है वह की स्थापना भद्रबाहु जो है वह ने की थी, जबकि श्वेतांबर की स्थापना जो है स्थूल भद्र के द्वारा स्थापित हुआ था। दिगंबर जो है वह एक परंपरावादी हैं, यानी परंपराओं में विश्वास करते हैं। जैन धर्म जिस मूल परंपरा में था उसी मूल परंपरा को स्वीकार करते हैं, जबकि जो है श्वेतांबर परिवर्तनवादी हैं। इसका मतलब है जैन धर्म में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उन सारे परिवर्तनों को ये स्वीकार कर लेते हैं। दिगंबर स्त्रियों के लिए मोक्ष, जिसे वहां निर्वाण कहा गया है, सैल्वेशन, यानी यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वह नग्नता जो है वह वाली बात थी इसमें, और मान्यता था कि जो नग्न रहेंगे वही जो है वह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्त्रियों को प्रोहिबिट कर दिया गया, स्त्रियों को प्रोहिबिट कर दिया गया। इसलिए जो है वह यहां पर रखा गया है कि स्त्रियों के लिए मोक्ष या निर्वाण संभव नहीं है, क्योंकि नग्नधारी ही मोक्ष के जो है वह लायक है, उसके बगैर मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है वह स्त्रियों के ऊपर प्रतिबंध लग गया। ठीक है। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो स्त्रियों के लिए मोक्ष या निर्वाण संभव है। क्यों? क्योंकि वस्त्रधारी हैं, इसलिए वस्त्रधारी हैं तो यहां स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है। अब यहां पर दिगंबर में जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी एक मनुष्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं, एक बड़े मानव के रूप में, यानी कि एक ऐसे महामानव के रूप में जिनके पास जो है वह ज्ञान था। लेकिन यहां महावीर स्वामी क्या है, एक भगवान के रूप में स्वीकार किए गए हैं, यहां गॉड के रूप में स्वीकार किए गए हैं। अब हम लोग यहां बात करें दिगंबर में नग्न मूर्तियों, यानी कि जो भी दिगंबर जो है मंदिर अगर हमें जानने को मिले तो वहां पर जो भी जो है वह तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं वो नग्न मूर्तियां हमें जो है वह मिलती हैं। जबकि हम अगर श्वेतांबर मंदिर में जाएंगे तो वहां वस्त्रधारी मूर्तियों की पूजा की जाती है, वहां वस्त्रधारी मूर्तियों की पूजा की जाती है। अब जो है वह देखिए कैवल्य, जिसे हम ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा जाता है दिगंबर के भोजन आवश्यक नहीं है। अब भोजन क्यों आवश्यक है? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। यहां ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। एक और अंतर है जिसमें हम लोग देखते हैं कि 19वें तीर्थंकर के रूप में मल्लीनाथ का नाम जो है वह आता है, और मल्लीनाथ को यहां मेल माना जाता है, जबकि जो है वह श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्ली कुमारी है और इन्हें फीमेल माना जाता है। तो याद कीजिए यहां पर चूंकि स्त्रियों के लिए संभव है, मोक्ष जो है वह प्राप्ति संभव है, इसलिए यहां पर फीमेल का कंसेप्ट है, जबकि यहां पर फीमेल का कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए इसको मेल के रूप में स्वीकार किया गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा देखने का पिक्चर के माध्यम से कि दिगंबर और जो है वह श्वेतांबर में जो है वह मूर्तियां कैसी। तो ये जो है वह दिगंबर जो है वह मूर्तियां जो है वह हैं जो मंदिर के अंदर हैं, और ये जो है वह नग्नता की अवस्था में है। जबकि श्वेतांबर को जो है वह हम लोग देखें तो श्वेतांबर, ये श्वेतांबर जो है वह तीर्थंकर, तो ये श्वेतांबर यानी वस्त्र धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, क्यों? क्योंकि गॉड के रूप में स्वीकार किए गए ना, तो उनको उसी प्रकार से आभूषण और ये सब चीजें जो है वह कराया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर के संक्षिप्तता से इसके अंतर को जो है वह हमने समझने का प्रयास किया। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।